नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक राठौड़, ट्रेनिंग जेई CNW कोटा डिवीज़न और ट्रेनिंग STC झांसी में के अंतर्गत प्रशिक्षणरत हूँ। आज हम लोग चर्चा करेंगे फीएड बोगी के विभिन्न पार्ट्स के बारे में। सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग। ये फीएड बोगी कंपोनेंट्स यहाँ हमारे बोर्ड रूम में STC झांसी के CNW बोर्ड रूम में रखे हुए हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अगर हम, तो ये देखेंगे आप कंट्रोल रिजर्वायर आपको नज़र आ रहा है। ये DV के साथ लगा होता है, जिसे हम CRB कहते हैं। ये कार बॉडी कनेक्शन, जो कि बॉडी और बोगी के बीच में जो कनेक्शन होता है बॉलिस्टर पे 4 जगह वहाँ पर कनेक्ट करने का काम करता है। ये आपको दिखाई दे रहा है एक लेटरल बम्प स्टॉपर। ये जो हमारा सेंटर पिवट होता है, वहाँ पर जो सेंटर पिवट कैरियर होता है, उस कैरियर के साथ अटैच होते हैं लेटरल बम्प स्टॉपर। इसके आगे हम चलेंगे दोस्तों, तो ये आपको दिखाई दे रहा है AR 75 लीटर कैपेसिटी का एक AR आपको दिखाई दे रहा है। इसका यूज़ LHB कोच में CDTS पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। जो CDTS कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम है, उसके जो कनेक्शन के लिए इस AR को हम यूज़ करते हैं। इसके साथ ही आपको दिखाई दे रहा है कि एंटी रोल बार लिंक्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये एंटी रोल बार फीएड बोगी में एक बहुत बढ़िया फीचर प्रोवाइड कराया गया है, जिसका कार्य है कर्व के अंदर कार बॉडी को समतल बनाए रखना। ये फीचर इसका काम करता है एंटी रोल बार का। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है इस वीडियो के अंदर वर्टिकल डंप, सेकेंडरी लेवल पर जो वर्टिकल डंप डैम्पर लगा होता है, हाइड्रोलिक डैम्पर, वो ये है। और ये वर्टिकल डैम्पर प्राइमरी से जो सस्पेंशन में लगा होता है, वो ये दिखाई दे रहा है आपको। एक ये लेटरल डैम्पर और यूज़ करते हैं, जो कि लेटरल जितने भी शॉक्स आते हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो ये हमारे डैम्पर्स हो गए। इसके साथ ही प्राइमरी सस्पेंशन में एक ये आर्टिकुलेटेड कंट्रोल आर्म लगा होता है। ये हर एक्सल पर एक लगा होता है। इसका मुख्य कार्य है पर्टिकुलर एक्सल को पर्टिकुलर गाइडेंस प्रोवाइड कराना और नेगोशिएशन में उसको नेगोशिएट करने में मदद करना। इसके बाद और आगे हम चलते हैं कि डंप वाल इलेक्ट्रोन्यूमेटिक डिवाइस है, जो कि एंटी स्किड वाल के रूप में भी काम करता है। और जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था, ये ब्रेक बाइंडिंग के कारण व्हील को स्किड होने या फ्लैट होने से बचाता है। ये आइसोलेटिंग कॉक है, जो कि हमारे कंट्रोल पैनल पे लगे होते हैं, बोगी को आइसोलेट करने का काम करते हैं। ये भी आइसोलेटिंग कॉक है, जो CDTS पैनल पे लगा होते हैं दोनों ही। और ये CDTS पैनल पे जो हमारा CDTS का वर्किंग है, उसको आइसोलेट करने का काम करते हैं। इसके साथ ही आगे बढ़ते क्रम में ये ब्रेक इंडिकेटर, जो कि लगा होता है, प्रत्येक बोगी का एक ब्रेकिंग इंडिकेट करता है। इसमें अगर रेड लाइट होती है, इट मीन्स ब्रेक अप्लाई है, और अगर यहाँ पर ग्रीन लाइट है, इसका मतलब ब्रेक रिलीज है। ये इंडिकेशन है जो हमें बाहर से दिखाई दे जाता है। इसके अलावा ये एक अर्थिंग केबल है, जो एक्सल पे लगी होती है। ये स्पीड सेंसर फोनिक व्हील से नॉन कॉन्टेक्ट अटैच में रहता है। ये फोनिक व्हील है, ये दिखाई दे रहा है आपको फोनिक व्हील। ये फोनिक व्हील स्पीड सेंसर के साथ नॉन कॉन्टेक्ट अवस्था में रहता है। ये स्पीड सेंसर फोनिक व्हील पे जो है ये 80 टीथ है, और फोनिक व्हील और स्पीड सेंसर के बीच में जो गैप है वो 0.7 से 1.4 mm के बीच में मेंटेन किया जाता है। इसके रिजल्ट बड़े अच्छे आते हैं। इसके साथ ही ये प्राइमरी बम्प स्टॉपर प्राइमरी सस्पेंशन के साथ प्रोवाइड किया जाता है। मिनिमम गैप 37.5 mm से 40 mm के बीच इसमें मेंटेन किया जाता है। सेकेंडरी बम्प स्टॉपर 90 से 95 mm तक के बीच में ये हम यूज़ करते हैं। सेकेंडरी सस्पेंशन में ये बम्प स्टॉपर है। साथियों, ये अब आपको दिखाई दे रहा है ब्रेक कैलिपर यूनिट। ये एक इंटीग्रल यूनिट है, जिसमें ब्रेक सिलेंडर साथ में लगा हुआ है। ये एक ब्रेक सिलेंडर है और ये कैलिपर्स हैं दोनों। इन कैलिपर्स के साथ ये ब्रेक पैड लगे होते हैं। ये ब्रेक पैड प्रत्येक एक्सल पर ब्रेकिंग करने का काम करते हैं। प्रत्येक डिस्क पर ये 2 ब्रेक कैलिपर और प्रत्येक डिस्क पर ये एक ब्रेक सिलेंडर। ब्रेक सिलेंडर का जो साइज़ है वो 10 इंच या 256 mm भी हम इसको कहते हैं। और इसके अंदर जो मैक्सिमम प्रेशर है वो 3.0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक होता है। इसका जो पिस्टन स्ट्रोक है 10 से 12 mm तक इसका पिस्टन स्ट्रोक हम रखते हैं। तो ये हमारा पूरा एक यूनिट है, ब्रेक कैलिपर यूनिट, और ये हर एक डिस्क पर एक लगी होती है। ये ब्रेक पैड आपको दिखाई दे रहा है, ये 2 पीसेस में ब्रेक पैड होता है। ये ब्रेक पैड आपको दिखाई दे रहा है। इसकी थिकनेस, नई की थिकनेस 35 mm और 7 mm पे इसको हम कंडम करते हैं। इसके बाद साथियों, ये दिखाई दे रहा है आपको वाई डैम्पर है, बोगी और बॉडी के बीच में कनेक्शन होता है। जो कार बॉडी और हमारी जो फीएड बोगी है, उसके बीच में कनेक्शन होता है। ये आई डंपर एक सस्पेंशन प्रोवाइड कराने का काम करता है।
इसके साथ ही एक ट्रैक्शन सेंटर हमारे ब्रेकिंग फोर्स और लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। एंटी रोल बार लिंक, ये जो हमारे एंटी रोल बार हमने देखा था वहाँ, ये उसके लिंक हैं, एंकर लिंक की तरह काम करते हैं। ये ट्रैक्शन सेंटर का एंकर लिंक है, ट्रैक्शन सेंटर में लगा होता है। और ये फाइनली आपको दिखाई दे रहा है बड़ा AR। ये बड़ा AR, इसकी कैपेसिटी 125 लीटर है। ये काम करता है ब्रेकिंग सिस्टम कंट्रोल करने के लिए। जितना भी हमारा ब्रेकिंग सिस्टम है उसको कंट्रोल करने के लिए इस AR का यूज़ किया जाता है। साथियों, ये हमारी आज पूरी जानकारी हमारे बोर्ड रूम में अवेलेबल थी, यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।